हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका दोस्त ऐस। आज हम लोग ह्यूमिडिटी का पार्ट सेकंड वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग ह्यूमिडिटी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स है, जैसे कि ड्यू, फॉग, मिस्ट और हेज़। इसके बारे में देखेंगे कि ये है क्या और ये बनता कैसे। ठीक है, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन समझ जाओ तो इजी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप लोग ये ग्रीन मार्कर पे ध्यान देना, मैं अभी ग्रीन से ही आपको समझाऊँगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी के पहले वाले पार्ट में हम लोग ह्यूमिडिटी क्या है और वो कैसे अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग हाइट पे कैसे इफ़ेक्ट करता है हमारे टेम्परेचर के फील को, हमको कितना गर्मी लग रहा है, कितना ठंडा लग रहा है, वो कैसे ह्यूमिडिटी उसको इन्फ्लुएंस करता है, वो सब चीज़ देख चुके हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो वो वीडियो जाके देखिए। अब हम लोग आते हैं ड्यू पे। तो ड्यू बेसिकली क्या है? ड्यू एक मॉइस्चर ही है। मॉइस्चर मतलब क्या? वाटर कंटेंट एयर में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग मॉइस्चर बोलते हैं। एयर पार्सल कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मॉइस्चर। ठीक है, अब ये जो ड्यू है ये कंडेंसेशन के कारण बनता है। ठीक है, कंडेंसेशन मतलब क्या? गैस टू लिक्विड, ये कंडेंसेशन होता है। ठीक है, तो जब भी वाटर वेपर जो कि गैस के फॉर्म में, जो कि दिखता नहीं है, वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाए, कंडेंस होके जो कि दिखने लगे, उसको हम लोग ड्यू बोलेंगे। ठीक है, अब ये होता कैसे? देखो भाई, होता ऐसे, ये प्रोसेस अभी तुमको धीरे धीरे समझ में आएगा, आगे वीडियो जाएंगे तो। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है, ध्यान से सुनते जाओ, आराम से सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, देखो, जब भी किसी एरिया का टेम्परेचर ड्रॉप करेगा तो उस एरिया में जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो, उसका टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो फिर उसके सराउंडिंग जो भी एयर है, मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, इसका टेम्परेचर ड्रॉप कर गया। ठीक है, अब जब ये ग्राउंड का टेम्परेचर ड्रॉप कर गया तो इसके ऊपर से जाने वाला जो हवा है या इसके सराउंडिंग जो हवा है वो भी ठंडा हो जाएगा। और जो हवा ठंडा होता है ना, उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। ठीक है, जो हवा ठंडा होता है उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, और जो हवा गर्म होता है उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों रहता है, उसका रीज़न समझो। ठीक है, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो, ये वाला। ठीक है, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो तो एयर का साइज़ बढ़ जाएगा। कोई भी चीज़ गर्म करने पे फैलती है, हमें पता है। तो वैसे ही एयर के केस में भी है कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो एयर का साइज़ भी बढ़ जाएगा, और जब एयर का साइज़ बढ़ेगा तो उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसी का वाइस वर्सा भी ट्रू है। ठीक है, नीचे देखो, टेम्परेचर घटा, उसका एयर का साइज़ घट जाएगा, और एयर का साइज़ घटेगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी एयर का घट जाएगा। ये चीज़ दिमाग में रखना है, ईजी है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई भी चीज़ फैलती है, और फैलने पे उसका एयर के केस में उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, और जब हम लोग टेम्परेचर घटाएंगे तो एयर का साइज़ श्रिंक कर जाएगा और उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी घट जाएगा। और अब ऐसा होता क्यों है, तो आओ यहाँ पे समझे। देखो, एक टेम्परेचर होता है जिसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना बोल रहा हूँ उतना समझना। अब देखो, ये यहाँ पे ये जो वाइट कलर का है, ये मेरा एयर पार्सल है, और उसके अंदर जो ये ब्लू कलर का है, ये जो ब्लू कलर का है, ये हमारा वाटर है। ठीक है, वाटर वेपर है। देखो, डब्ल्यू वाटर वेपर है, वाटर वेपर है। ठीक है, अब जब ये 100% सेचूरेटेड है, 100% सेचूरेशन का मतलब कि वो अब और पानी नहीं ले सकता, अब और वाटर वेपर नहीं ले सकता। ग्लास फुल ऑफ वाटर को हम लोग बोलेंगे ग्लास इज़ फुल्ली सेचूरेटेड। ग्लास इज़ सेचूरेटेड, फुल्ली बोलने का भी ज़रूरत नहीं था, ग्लास इज़ सेचूरेटेड विथ वाटर, मतलब कि अब उस ग्लास में एक बूंद और पानी नहीं डाला जा सकता। आप डालोगे वो गिर जाएगा। वही है ये 100% सेचूरेशन, जो मैंने यहाँ पे लिखा 100% सेचूरेशन, इसी को बोलते हैं। ये जिस भी टेम्परेचर पे होगा उसको हम लोग बोलेंगे ड्यू पॉइंट, इसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। और ये देखो, यहाँ पे लिखा है मैंने एट 32 डिग्री सेल्सियस, ये मैंने माना हुआ है, लेट, ठीक है, कि ये 32 डिग्री है। हो सकता है कि 4 डिग्री पे ही सेचूरेट हो जाए, तो ये मैंने माना हुआ है, एक टेम्परेचर मैंने मान लिया 32 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे सेचूरेशन 100% है, तो ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो गया, ये 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस केस में अब जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा, यहाँ पे देखो 22 डिग्री सेल्सियस हो गया, अब जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ तो मैंने क्या कहा था, एयर पार्सल का साइज़ घट जाएगा, उसका वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी घट जाएगा। अब देखो, ये जो वाइट वाला बाउंड्री था, यहाँ पे देखो ये छोटा हो गया, यानी ये जो अतिरिक्त पानी था ना, ये जो बाहर वाला, ये इसको नीचे गिरा देगा, छोड़ देगा,
यही कंडेंस हो जा रहा है, यही वाटर वेपर जो ये पहले पकड़े हुए था यही कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाएगा, और यही हम लोग को लीव्स पे या पेड़ पौधों पे जो सुबह उठ के दिखता है ओस के तौर पे, ये वही ओस है। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये 100% सेचूरेटेड था, ये केस में ये 100% सेचूरेटेड था। इस केस में आते आते जब टेम्परेचर 100% सेचूरेशन 32 डिग्री सेल्सियस पे था, जब टेम्परेचर घटा तो एयर का पार्सल श्रिंक कर गया, एयर पैकेट श्रिंक कर गया, जिसके कारण वो जो अतिरिक्त पानी, जो एक्स्ट्रा पानी वाटर वेपर लिए हुए था जो कि गैसियस फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में कंडेंस होके वो एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज़ कर देता है, वही नीचे आके ओस के फॉर्म में गिरता है। ठीक है, अब आते हैं ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया। अब ये वाला पॉइंट देखो, जब टेम्परेचर घट रहा है, जब यहाँ पे ग्राउंड का टेम्परेचर कम था और यहाँ से हवा पास हुआ, उस सराउंडिंग एयर, उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद सराउंडिंग एयर ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद वो कोल्डर एयर लेस एबल टू होल्ड वाटर देन हॉट एयर। ठीक है, तो उसका एबिलिटी घट गया वाटर लेने का, तो वो वाटर छोड़ दिया, तो वाटर वेपर गेट्स कंडेंस दस फॉर्मिंग स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स कॉल्ड ड्यू। तो यही ड्यू है, समझ में आ गया। वही जो एयर पार्सल जो वाटर छोड़ दिया, जो वाटर वेपर छोड़ दिया, वही कंडेंस होके ठंड की वजह से कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हम लोग को जो मिल रहा है वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है, वही ड्यू है। ठीक है, अब इतना डिटेल में समझाने के बाद आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ह्यूमिड लोकेशन मतलब क्या, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जहाँ पे 1 kg, मैं हमेशा 1 kg पार्सल का ही बात कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। जहाँ पे 1 kg पार्सल में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर का कंटेंट मौजूद है वो ह्यूमिड लोकेशन कहा जाएगा, जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ठीक है, वार्म कोस्टल एरियाज़ में इवोपरेशन ज़्यादा होता है, तो इवोपरेशन ज़्यादा होने के कारण, वार्म एयर होने के कारण वहाँ पे वाटर कंटेंट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उस वैसे जगह जहाँ कोस्टल एरियाज़ हो गया, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वो वहाँ पे ड्यू हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और ये अधिकतर रात में होता है क्योंकि रात में टेम्परेचर लो हो जाता है। ठीक है, रात में ज़मीन ठंडा हो जाता है, इसके वजह से, या इन्वायरमेंट ठंडा हो जाता है, इसके वजह से एयर पार्सल श्रिंक कर जाता है, वो अतिरिक्त वाटर नीचे छोड़ देता है, मतलब छोड़ देता है, तो वो जाके वो पत्ते, पेड़ पौधा, घास पे जाके अटक जाते हैं वाटर। ठीक है, अब देखो कोल्ड वेदर के केस में क्या होता है, कोल्ड वेदर मतलब 0 डिग्री या उससे नीचे क्या हो जाता है, तो वो रीजन जो है ना, वो रीजन फ्रोस्ट पॉइंट रीजन हो जाता है। मतलब वो रीजन जो है, वो एरिया जो है जहाँ पे 0 डिग्री से नीचे है, वो एरिया को हम लोग फ्रोस्ट एरिया बोलेंगे। ठीक है, अब वहाँ पे वाटर वेपर जो होता है ना, वहाँ पे वाटर वेपर कंडेंस नहीं होता, कंडेंस होके ये लिक्विड नहीं बनाता, वो डायरेक्टली सॉलिड बना देता है। आइस, जहाँ पे हम लोग देखते हैं बर्फबारी हो रहा है, ऊपर से बर्फ़ गिर रहा है, तो वो क्या है, वाटर वेपर ही है, वो डायरेक्टली, वो टेम्परेचर ही इतना कम है कि वो फ्रोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया है। ठीक है, इतना कम टेम्परेचर पे वो डायरेक्टली आइस में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, जो शिमला वगैरह में जो स्नोफॉल होता है वगैरह, ये सब। अब देख लेते हैं हम लोग फॉग, मिस्ट और हेज़ में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस के साथ साथ इसका डेफिनेशन वगैरह ये सब भी देख लेंगे। तो पहले देखते हैं भैया कि फॉग होता क्या है, ये फॉग। ठीक है, तो फॉग भी हमारा हाई ह्यूमिडिटी के केस में ही देखने को मिलता है। फॉग जिसको कुहासा कोहरा भी कह सकते हैं। ठीक है, और फॉग और मिस्ट है ना, दोनों भाई भाई है। ठीक है, ब्रदर, लगभग ब्रदर, दोनों का थिकनेस, डेंसिटी, मतलब कि ये थोड़ा ज़्यादा, फॉग थोड़ा ज़्यादा मतलब थिक होता है, और मिस्ट जो होता है वो फॉग के कंपैरिजन में थिन होता है। ठीक है, तो विजिबिलिटी फॉग का थोड़ा कम होता है। ठीक है, ये 1 किलोमीटर तक, कहीं कहीं डेफिनेशन में तुम लोग को मिलेगा कि 1 किलोमीटर तक जहाँ दिखता है उसको फॉग बोलते हैं, और जो 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक जहाँ दिख जाता है उसको हम लोग मिस्ट बोलते हैं। तो ऐसा डेफिनेशन है, तो समझ लो एक ही तरह का चीज़ है, लगभग भाई भाई है दोनों, दोनों एक ही नहीं है लेकिन दोनों भाई भाई है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो देखते हैं पहले। तो फॉग हमें हाई ह्यूमिडिटी के केस में ही देखने को मिलता है। फॉग फॉर्मेशन होने के लिए हमारा डस्ट पार्टिकल एयर में होना ज़रूरी है। जब एयर के अंदर का वाटर वेपर कंडेंस होता है, तो वाटर वेपर जब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में जाके बदलता है, तो वो मान लो ये एक पार्टिकल है, मान लो एयर पॉल्यूटेंट है या डस्ट है, तो उसी के इर्द गिर्द जाके ये वाटर ड्रॉपलेट्स जाके जमा हो जाता है, जो कि फॉग का रूप ले लेता है। ठीक है,
तभी फॉग का फॉर्मेशन होता है। और ये भी ह्यूमिडिटी वाला केस है कि ठंडा हो जाता है एटमॉस्फेयर, जिसके कारण एयर पार्सल श्रिंक कर जाता है और वो अतिरिक्त पानी छोड़ देता है, और वो जाके अतिरिक्त पानी वो एयर पॉल्यूटेंट्स के इर्द गिर्द जाके वो ड्रॉपलेट्स जमा हो जाते हैं, जिसके कारण फॉग फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देख लो कुछ टाइप्स ऑफ फॉग्स है, जो रेडिएशन फॉग, एडवेक्शन फॉग, वैली फॉग, फ्रीजिंग फॉग। ये सोचना जानना ज़रूरी नहीं है। रेडिएशन फॉग जो हम लोग इंडिया में देखते हैं उसको बेसिकली रेडिएशन एडवेक्शन भी कहा जा सकता है। ये रेडिएशन मतलब क्या है? रेडिएशन तो समझ रहे हो ना, हीट ट्रांसफ़र को रेडिएशन बोलते हैं। तो जैसे कि जब ज़मीन ठंडा हो जाता है रात में, तो वो सुबह का जो टेम्परेचर एब्जॉर्ब किए हुए था हाई टेम्परेचर को, वो रिलीज़ कर देता है एनवायरनमेंट में। तो ज़मीन ठंडा हो जाता है और उसके जो सटा हुआ जो एयर है वो ठंडा होता है। ठंडा होने के कारण श्रिंक करता है, श्रिंक करने के कारण अपना अतिरिक्त पानी छोड़ देता है, जिसके कारण फॉग बन जाता है। तो उतना जानना ज़रूरी नहीं है, बस ये समझ लो कि बस जैसे ड्यू फॉर्मेशन हो रहा है, वही ड्यू हवा में अगर फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको फॉग बोलते हैं। और फॉग का ही भाई है मिस्ट। मिस्ट थोड़ा थिन होता है, फॉग थोड़ा मोटा होता है। तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं डिफरेंस। थिक लेयर ऑफ क्लाउड एट सरफेस लेवल, जो सरफेस लेवल पे थिक लेवल ऑफ क्लाउड है उसको फॉग बोलते हैं। और ये भी थिक लेयर ऑफ क्लाउड है, थोड़ा फॉग से थिन है, जो कि ड्रास्टिक चेंज इन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चेंज के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण और ड्रास्टिक चेंज इन टेम्परेचर के कारण मिस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो टाइनी ड्रॉपलेट्स हंग इन एयर, दिस हैपन्स ड्यू टू रैपिड कूलिंग ऑफ एयर कंटेनिंग वाटर वेपर रिजल्टिंग इन कंडेंसेशन। तो सेम ही प्रोसेस है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इतना कोई पूछने वाला भी नहीं है। खासकर जो हमारा जनरल स्टडीज़ में पढ़ना, इतना डीप पढ़ना नहीं है, इतना जानना ज़रूरी था, मैंने बताने की कोशिश की है। दोनों में, चाहे फॉग के केस में हो जाए चाहे मिस्ट के केस में हो जाए, दोनों में वाटर वेपर का कंटेंट होता है। फॉग का डेंसिटी हाई होता है, मिस्ट का डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू फॉग लो होता है। ये थोड़ा ज़्यादा देर तक स्टे करता है, ये थोड़ा फॉग के कंपैरिजन में मिस्ट थोड़ा कम समय तक स्टे करता है। और ये विजिबिलिटी वाला मैंने आपको बताया कि ये 1 किलोमीटर तक फॉग में दिख पाता है, और हायर देन 1 to 2 किलोमीटर अगर दिख रहा है तो उसको हम लोग मिस्ट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, और बाकी आप लोग वीडियो पॉज करके ये सब देख सकते हो डिफरेंस। ठीक है, वीडियो पॉज करके देख सकते हो, और चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, और हेज़ क्या होता है? हेज़ कुछ नहीं होता यार, हेज़ वही है कि हेज़ के केस में फॉग मिस्ट सब आ जाएंगे। मैन मेड हो गया, मैन मेड पोल्यूशन हो गया तो उसको भी हेज़ बोलेंगे। जो डस्ट है, जो दिखने में दिक्कत करने लगता है, आँख में जलने लगता है, ठीक है, वो हेज़ हो गया। नेचुरल हेज़ मतलब यही फॉग मिस्ट वगैरह, धुंध भरी हवा को हेज़ कहते हैं। तो बस आज वाले वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं। होप्स हो कि आप लोग को समझ में आया हो। आप लोग यहाँ पे, मैं धीरे धीरे इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोग आराम से इसका नोट्स लेना चाहो तो ले सको, लिखना चाहो तो लिख सको पॉज करके। बाकी यार आज मैं बहुत थक गया हूँ, लेक्चर बनाते बनाते हालत ख़राब हो गया। चलो कोई नहीं, चलो हैव फन ब्रोस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल ब्रोस। चलो भाई बंधु, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।